बताइएगा विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। 22 नहीं, जिसका बहुत बड़ा थीम होगा ना वो नहीं भी ध्यान में रखिएगा, उसका नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ 22 जुलाई को मनाया जाता है विश्व मस्तिष्क दिवस। लेकिन जिसका थोड़ा छोटा थीम है वो ध्यान में रखिएगा, वो पूछता है। जो इम्पोर्टेंट है वो भी, लेकिन जैसे ये सब है इसका नहीं पूछेगा, बहुत बड़ा भी है और इतना जरूरी भी नहीं है। जैसे कि देखिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है, तो इसका थीम पूछ सकता है कि हम इंतजार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो छोटा है वो सब, लेकिन काफी बड़ा थीम उतना नहीं ज्यादा पूछता उतना। ठीक है, होमवर्क पहले ही बोल देते हैं तो फिर हम बाद में भूल जाते हैं। देखिए क्या हुआ, हाँ करंट अफेयर का जनवरी। देखिए अभी हम लोग स्पीडी से करंट अफेयर पढ़े थे ना, अक्टूबर से लेकर जनवरी तक का। अब एडिटोरिया से पढ़ते हैं, ठीक है। फिर जनवरी से अक्टूबर तक का पढ़ेंगे, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम है तो नवंबर का उतना शायद ही पूछेगा। लेकिन हाँ 17 दिसंबर से एग्जाम है ना, तो है ही तो ये एडिटोरिया से पढ़, हाँ एडिटोरिया से ही पढ़ते हैं, ठीक है। करंट अफेयर ये स्पीडी से तो हो ही गया अक्टूबर से नवंबर तक, अब उसमें फिर जनवरी से अक्टूबर तक पढ़ लेते हैं एडिटोरिया से। तो अब आज तो इसका जनवरी का खत्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट डे से एडिटोरिया से ही शुरू करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट डे में ना पॉलिटी में पढ़ लीजिएगा संसद, ठीक है, राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा जो संसद का वो। और केमिस्ट्री में पढ़ लीजिएगा जो औषधि पीछे दिया हुआ है, मानव पदार्थ का जो औषधि है, ये टॉपिक है उसमें केमिस्ट्री में, वो पढ़, हाँ औषधि है वो टॉपिक पढ़ लीजिएगा। और पॉलिटी में संसद, और करंट अफेयर में एडिटोरिया से जनवरी का, ठीक। नहीं नहीं, वैसे संसद में वो राज्य क्या हुआ, एडिटोरिया का जनवरी का पढ़ लीजिए। अच्छा हम भेज देंगे फोटो क्लिक करके ग्रुप पे, ठीक है। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं डेली क्यूज का, तो अब हम लोग ऐसा, हम लोग इंडिविजुअली थोड़ी ना चैनल हैंडल कर रहे हैं जो डेली आएगा। क्लास बंद रहेगा तो क्यूज नहीं आएगा, जैसे कि संडे मंडे को क्लब में WTN होगा तो फिर उस दिन तो नहीं आएगा। अब हम अभी फिर कुछ है तो क्लब फिर बंद रहेगी, हाँ वो तो है ही। लेकिन किसी का इंडिविजुअल चैनल होता है तो ना, आप घर पे भी हैं तो वीडियो बना सकते हैं, लेकिन अब क्लब बंद रहेगी तो वीडियो आएगी नहीं। और संडे मंडे को WTN, जैसे कि फिर मंथ एंड में MMT होता है तो उस दिन भी नहीं होता है। और बुक में लूसेंट से याद, जो भी टॉपिक देते हैं ना, मतलब बोले हैं तो वो लूसेंट से ही पढ़िएगा। देखिए हम घटना चक्र पढ़ते हैं ना, तो हम कभी नोट्स नहीं बनाते हैं, मतलब लूसेंट के बुक पे ही जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस बुक से उसको वहीं पे लिख लेते हैं। और ज्यादा अगर स्पेस नहीं होता है तो पेपर नोट तो आता होता नहीं है कलरफुल, उसी पे आप लिख के दोनों साइड और यहाँ पे हल्का सा लेके चिपका लीजिए उसी टॉपिक के ऊपर में, तो वो वहाँ पे रहेगा। नोट्स पढ़ना बाद में थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं सब कुछ लिखते चले जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं और एक्स्ट्रा कुछ उसका इन्फॉर्मेशन मिला है तो उसी टॉपिक के ऊपर नोट पैड लगा के और चिपका लीजिए दोनों साइड लिख के उलट पलट के, वो ठीक रहेगा। बताइएगा वंदे भारत ट्रेन जो है, पहले ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? 15 फरवरी 2019 को, जो दिल्ली से वाराणसी के बीच चला था। ये हम लोग को इतनी बार करंट में पूछा गया था ना क्लास में कि याद हो गया था, एग्जाम में आ गया। अगर ऐसे नॉर्मली पढ़े होते तो डेट तो नहीं याद कर पाते, लेकिन बहुत बार पूछा गया था। हाँ 15 फरवरी 2019 को पहला वंदे भारत ट्रेन चला था। इसी को ट्रेन 18 की मतलब ट्रेन 18 भी बोलते हैं। तो पहली ट्रेन 15 फरवरी 2019 को चली से दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली थी। और अगर दक्षिण भारत के पूछा जाए पहला, तो बेंगलोर से चेन्नई के बीच में चला था। चंद्रयान 3 को जो है कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। और ये कब पहुंचा वहां पे, मतलब चंद्रमा पे? 23 अगस्त को। 14 जुलाई को छोड़ा गया और 23 अगस्त को पहुंचा था। और कौन से ध्रुव पे पहुंचा था? दक्षिणी ध्रुव पे, ये भी याद रखेगा। तो मतलब जो है भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे उतरने वाला पहला देश बना, इससे पहले कोई नहीं था। क्या हुआ? हाँ शक्ति शायद नाम रखा गया, शिव शक्ति, हाँ सही, शिव शक्ति नाम रखा गया। देखा जो चंद्रयान 2 है उसको किस मतलब रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? नहीं, सेकंड को GSLV Mark 3 के द्वारा, GSLV Mark 3 के द्वारा। और चंद्रयान 3 को LV-M3 M4 है, हाँ LV होगा, LV GS नहीं है, LV, हाँ LV-M3 M4 के द्वारा। चंद्रयान 2 GSLV Mark 3 था, उसका लॉन्च रॉकेट जो था। बताइएगा इसके लैंडर का क्या नाम था? वो रोवर का नाम था, लैंडर का विक्रम, लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था।
बताइएगा डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य जो है भारत सरकार कब तक रखे हैं? 2024। रेडियो लॉन्च करने का 2024 तक है। कुछ था बताइए भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य 2070 है, यही था भारत के द्वारा। और वही रेलवे के द्वारा होगा तो 2030 याद रखिए, भारत का 2070 है और रेलवे का होगा तो मतलब रेलवे के द्वारा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य 2030 है। बताइएगा स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है वो कहाँ है? नहीं, राजस्थान में। महाराष्ट्र में होगा स्टैचू ऑफ नॉलेज, महाराष्ट्र के लातूर में। बताइएगा और स्टैचू ऑफ पीस ये भी राजस्थान में, ठीक है। स्टैचू ऑफ पीस जो है वो राजस्थान में है, ठीक है। दो है, एक जो है ना वो राजस्थान में जो है विजय वल्लभ सुरीवर जी महाराज हैं उनके नाम पे, और एक स्टैचू ऑफ पीस जो है ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी है। ये रामानुजाचार्य जो है उनकी प्रतिमा है, और राजस्थान में जो है वो सुरेश्वर महाराज की मूर्ति है। दोनों अलग अलग है स्टैचू ऑफ पीस जो है। तो अगर ऐसे देगा ना तो रामानुजाचार्य के स्टैचू दे के देगा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में है, और एक स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में भी है जो जैन आचार्य थे ना वल्लभ सुरेश्वर उनकी प्रतिमा है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? गुजरात में है। और ये जो मतलब गुजरात के जो केवड़िया में कौन से नदी के तट पे है? नर्मदा नदी के तट, नर्मदा नदी के तट पे है। और किनकी प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी? वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि वही जो है जब देश आजाद हुआ था तो विलय करने के लिए सारे को यूनिट करने के लिए किए थे। अब बताइएगा उस टाइम पे कितना ये था, देशी रियासत कितना था? नहीं, जब देश आजाद 565 देशी रियासत थे। तीन, एक जम्मू कश्मीर का था, एक हैदराबाद हो गया और एक जूनागढ़, 3 था। हाँ स्टैचू यहाँ पे एक जगह दिया हुआ सारा। अगर स्टैचू ऑफ वननेस पूछेगा तो ये मध्य प्रदेश में है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद तेलंगाना में। स्टैचू ऑफ नॉलेज तो महाराष्ट्र के लातूर में, ठीक है। 2-3 याद करना। यूनिटी तो सब लोगों को याद ही होगा गुजरात में, और स्टैचू ऑफ ये क्या है नॉलेज जो है महाराष्ट्र के लातूर में। एक याद रख लीजिएगा बिलीफ का, जो राजस्थान के नाथ द्वार में है स्टैचू ऑफ बिलीफ। उसमें ये भी है कि कौन से भगवान की प्रतिमा है, तो भगवान शिव की प्रतिमा। स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है वो भगवान शिव की प्रतिमा। अच्छा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, एकदम घुमा के। हाँ स्टैचू ऑफ बिलीफ शिव जी की प्रतिमा है। बताइएगा पहले वंदे भारत ट्रेन कहाँ तक चली थी? दिल्ली से वाराणसी। कब चली थी? हाँ 15 फरवरी 2019 को। गमोचा जिसको जीआई टैग दिया गया था कहाँ का था? गमोचा असम का जीआई टैग दिया गया था गमोचा वो असम का। देखिए संविधान उद्यान जो है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये राष्ट्रपति मुर्मू की थी। नहीं, राजस्थान के जयपुर में किया गया था संविधान उद्यान का उद्घाटन। कौन से लेखक हैं जिनको ओडकझुल पुरस्कार दिया गया है इस बार का? ओडकझुल पुरस्कार जीते हैं वो अंबिका सुथन मगंड है, ठीक है। अंबिका सुथन मगंड है। और प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? नहीं, थिरु एस नदेसन को। और भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना था 2022 का? दिल्ली था। पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया था? उड़ीसा से किया गया था। किस फिल्म को जो है ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था? द कश्मीर फाइल्स को किया था। अरे चेरचेरा महोत्सव कहाँ मनाया गया? छत्तीसगढ़ में मनाया था चेरचेरा महोत्सव। कल कुछ पढ़ रहे थे अभी। अरे मैथिली ठाकुर जो है वो कौन से स्टेट की स्टेट आइकन बनी थी? बिहार की बनी थी। 108वां जो है भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? नहीं, 108वां नागपुर में किया है, बिल्कुल सही है, नागपुर में किया गया था। बताइएगा पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? नेपाल में। कौन से देश के सहयोग से? चीन के सहयोग से नेपाल में जो वो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया था। मतलब
देखिए वो सारा जो है ना, ये फिक्स भी नहीं है। और आप जैसे हर मंथ का करंट पढ़ती है ना, तो अभी जैसे देखिए जैसे कि इस मंथ में, जनवरी मंथ में कोई अध्यक्ष बदले, तो वो आगे तो नोट पैड पे दिया ही होगा। या किसी चीज को जिस मंथ में जीआई टैग मिला, भले वो वहां पे नोट करके दिया, लेकिन इस मंथ में तो वो जीआई टैग मिला तो दिया ही होगा, वो अलग मंथ में तो नहीं आया होगा। तो सेम ही होता है वो, बस ये है कि सबको ना एक जगह करके लिख दिया होता है। जैसे कि आप देखिए, आप 8 महीने में पढ़ रही हैं, तो इन्हीं 8 महीनों में सारी चीजों को जीआई टैग मिला होगा, लेकिन वो क्या है कि एक जगह करके वहां पे लिखा हुआ है, और ऐसे आपको हर मंथ में 2-3 मिल जाएगा जीआई टैग। तो वो सेम ही है, बस एक जगह लिखा होता है ना, तो लगता है कि वो अलग करके दिया है, और अलग अलग ही। ठीक है, हम आज तक कभी भी नहीं, आप कोई भी चीज ऐसे देख लीजिए, हाँ, कि आप 25 जीआई टैग दिया हुआ, आप एक दिन में याद कीजिएगा, सारा इधर उधर हो जाएगा कि कौन से स्टेट का था। तो ये सब है कि थोड़ा थोड़ा याद करने के लिए, जैसे कि बुक का आप नेम याद करती हैं, राइटर का, तो वो राइटर का जो होता है नेम, वो भी एक दिन में आप सारा नहीं याद कर सकती हैं, 5-6 याद कीजिए, अरे तो सारा कीजिएगा तो कुछ भी याद नहीं होगा। तो वो जो दिया हुआ इम्पोर्टेंट है, बट अगर ऐसे होता है ना, तो वो इसलिए होता है ना कि आप जो है उसको एक बार बस देख लीजिए, ठीक है। करंट भी तो पूछना रहता है, कुछ लोगों का रहता है कि करंट नहीं पूछते हैं, करंट भी रहता है, ऐसा नहीं है। बताइए, किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? ऑस्ट्रेलिया था। और किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? बार्सिलोना का है। और एक और कुछ था, नहीं, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस जनवरी को मनाया था ना, 15 जनवरी को मनाया था। नहीं, किस देश ने जो है 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? श्रीलंका ये किया है। और अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। देखिए, किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फोरटेक स्टेम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की है? मास्टर कार्ड किया है। और सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला? केरल का वायनाड जिला। आपको ना याद करंट अफेयर सारा रहता है, बस एक दूसरे में मिक्स हो जाता है। ये हम देखे आंसर किसी और का बोल देती है। देखिए, ममानी महोत्सव जो वो कहाँ मनाया गया? लद्दाख में मनाया गया। और 23 जनवरी को बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला शुरू हुआ था, ये कहाँ शुरू हुआ था? बंगलुरु में शुरू हुआ था ये। ठीक है, 2023 को जो है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? डॉक्टर प्रभा अत्रे को किया गया था। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा है? हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, हॉकी विश्व कप 2023 कौन सा देश जीता था? जर्मनी जीता था। वीर गार्जियन 2023 जो है वो किन किन देशों के बीच संपन्न हुआ था? भारत। और समग्र शिक्षा अभियान कौन सा राज्य शुरू किया है? उत्तर प्रदेश शुरू किया है समग्र शिक्षा अभियान। बताइएगा, होयसला कला के हीरा स्टोन को कहाँ खोजा गया है? ये होयसला कहाँ है? कर्नाटक की तरफ। बताइए, 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ? ये अहमदाबाद में हुआ था। तो 108वां वाला जो था वो नागपुर में। हाँ, किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट सम्मानित किया गया है? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को किया गया है। देखिएगा, स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सपनों का अध्ययन, स्वप्न का अध्ययन ओनिरोलॉजी होता है। स्वप्नों का अध्ययन जो है वो ओनिरोलॉजी होता है। और मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहा जाता है। जब जीवन का उत्पत्ति हुआ था तो उस समय ऑक्सीजन था या नहीं था? उस टाइम ऑक्सीजन जो है वो नहीं था। शरीर में सबसे दृढ़ तत्व दांतों का जो होता है कौन सा होता है? एनामेल जो होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। बताइए, सबसे तेज तंत्रिका आवेग कितने होती है? 532 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। और जो है किडनी का भार कितना होता है?
140 ग्राम, 140 ग्राम जो है वो किडनी का भाग होता है। हृदय की जो रक्त पंप करने की क्षमता है वो प्रति मिनट कितना रक्त पंप करता है? कितना? 4.5 लीटर। 1 मिनट में जो है वो 4.5 लीटर रक्त पंप करता है। बताइएगा, छोटी आंत जो है वो कितनी मीटर लंबी होती है? 7 मीटर लंबी। और व्यास कितना होगा? 2.5 क्या सेंटीमीटर में होगा। व्यास जो है उसका 2.5 सेंटीमीटर में होता है और लंबाई जो होगी वो 7 मीटर लंबी होती है। तो यार शरीर के भीतर जो है ब्लड सर्कुलेशन में कितना टाइम लगता है? अप्रोक्सीमेट 23 सेकेंड। 23 सेकेंड का टाइम लगता है, अप्रोक्स 23 सेकेंड लगता है ब्लड सर्कुलेशन में। बताइएगा, मनुष्य संसार में तो होमिनिड है ही। बताइएगा, जो पशु होते हैं उनका जो खूर और सिंग होता है वो कौन से उत्तक का बना होता है? किरेटिन उत्तक का बना होता है। तो एक बार सांस लेने की क्रिया में जो है कितना टाइम लगता है? एक बार सांस लेने का मतलब क्या होता है? लेना, एक्सपायरेशन जो होता है ना वो, जिसके आप इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन जो होता है वो दोनों आता है सांस लेने में। हाँ, 3 और 2 सेकंड होगा, सेकंड में आएगा। दोनों मिला के अगर पूछेंगे सांस लेने की क्रिया में तो 5 सेकंड हो गया, ठीक है। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें 2 सेकंड लगेगा और बाहर आने की क्रिया के लिए 3 सेकंड लगता है। और बताइएगा, इस दौरान जो है कितनी हवा अंदर चली जाती है? 500 मिली। 500 मिली हवा जो है वो अंदर चली जाती है। बताइएगा, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सा होता है? सबसे छोटी अस्थि मतलब वही हड्डी जो है वो कान की कौन सी हड्डी? स्टेपिस हड्डी जो है वो सबसे छोटी होती है। बताइएगा, सबसे बुद्धिमान होमिनिड कौन है? मनुष्य होता है। और सबसे छोटा उड़नहीन पक्षी जो उड़ नहीं सकता है? कीवी होता है। सबसे बड़ा विषाणु? पॉक्स विषाणु होता है सबसे बड़ा। और मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत जो होती है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और सबसे बड़ी पेशी मतलब जो मांसपेशी है सबसे बड़ी वो कौन सी होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो सबसे बड़ी मतलब पेशी या मांसपेशी बोल सकते हैं। और मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? मांसपेशियां 639। मांसपेशियां जो है वो 639 होता है। सबसे बड़ा अस्थि कौन सा है? फीमर। फीमर जो है वो सबसे बड़ी फीमर होती है। बताइएगा, जंतु विज्ञान जो है उसके जनक कौन है? मतलब जंतु विज्ञान के अरस्तु है। और चिकित्सा शास्त्र के हिपोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र के जो है वो हिपोक्रेटस है। विटामिन का आविष्कार कौन किए थे? फंक किए थे। और विटामिन बी का पूछे थे? मैकुलन। विटामिन बी का मैकुलन किया था। विटामिन ए का मैकुलन। और सी और डी का हॉपकिंस। ए बी का मैकुलन, सी का हॉलकॉट और डी का हॉपकिंस किए थे। नहीं, 1911 ही था शायद, हो सकता है कहीं कहीं पे होगा। बताइएगा, इटाई नामक रोग जो है वो किसके कारण होते हैं? कैडमियम के कारण होता है। कैडमियम की जो मतलब जल में जो अगर कैडमियम की मात्रा ज्यादा हो जाए तो उससे हो जाता है। बताइएगा, जननी सुरक्षा योजना कब आया था? 2003-4 में। आंसर 2003-4 में जननी सुरक्षा योजना आया था। बताइएगा, कौन से रेडियो सक्रिय तत्व के कारण जो है अस्थि कैंसर होता है? स्ट्रॉन्सियम के कारण। स्ट्रॉन्सियम 90 के कारण जो है वो अस्थि कैंसर होता है। और कैंसर कितने प्रकार के होंगे? 4 तरीके का होता है। कैंसर 4 तरह का होगा। एक कार्सिनोमास होता है, ये जो होता है ना हमारे टिश्यूज में, जो एपिथेलियल टिश्यूज होता है उसमें होगा, ऊपर के टिश्यू में होता है। एक होगा सार्कोमास, ये जैसे आपका बोन हो गया या फिर बोन मैरो होता है, जो संयोजी कनेक्टिव टिश्यूज वगैरह होते हैं उसमें जो जो भी तरल टिश्यूज बह रहे हैं, अस्थि जो ना किसी चीज को ज्वाइंट कर रहा है तो इस पे सार्कोमास जो है ये कैंसर होता है। और एक होता है कि ल्यूकोमाइट्स जो ज्यादा बढ़ने लगते हैं उनका असामान्य वृद्धि के कारण से कैंसर, तो यही है ना कि सेल का असामान्य वृद्धि होने लगता है तो इसके कारण ल्यूकोमियास होता है। और अगर लसिका या पलीहा में होगा, ठीक है, तो स्प्लीन जो होता है उसमें लसिका और पलीहा में होगा तो लिम्फोमास नामक होता है। तो 4 तरह का कैंसर होता है। बताइएगा, जो हम लोग को कलर ब्लाइंडनेस जो क्या हुआ? ऑक्सीजन नहीं था तो कैसे?
नहीं, जब पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ उस टाइम लोग थे कहाँ? नहीं थे ना, उस टाइम बाद में हुआ ना ये, इसलिए बताइएगा। जो कलर ब्लाइंडनेस है, इसमें कौन से रंग को पहचानने की क्षमता खो जाती है? लाल और हरा रंग, ये दोनों रंग हम नहीं मतलब मिक्स हो जाता है, नहीं लोग पहचान पर। हीमोफीलिया जो है ये सबसे पहले कहाँ, मतलब किनको हुआ था? विक्टोरिया को, महारानी विक्टोरिया को हुआ था। बताइएगा टर्नर सिंड्रोम जो है इसमें कितनी हो जाती है गुणसूत्रों की संख्या? बढ़ के 45 हो जाता, नहीं मतलब बढ़ता नहीं है, घट जाता है, 45 हो जाता। देखिए हाँ, नहीं डाउन में भी शायद घट ही जाता है। हाँ ये देखिए, क्लीनी फिल्टर होता है ना, इसमें बढ़ेगा, 47 होता है। टर्नर सिंड्रोम में तो घटता ही घटता है, और शायद डाउन सिंड्रोम में भी घटता है, ये नहीं ध्यान। लेकिन टर्नर में कहते हैं ना कि आप टर्न हो गए पीछे आ जाइए तो घट जाता है इस तरह से, तो टर्नर सिंड्रोम में घट जाता है। हाँ और जो क्लीनी फिल्टर सिंड्रोम है इसमें बढ़ जाता है, 47 हो जाता है गुणसूत्रों की संख्या। और जो पुरुष जो कह जाता है कि मतलब जो नपुंसक ऐसा बोला जाता है, वो इसी की वजह से होता है, क्लीनी फिल्टर सिंड्रोम के कारण होता है। घटने लगता है। अच्छा इसमें विटामिन क्या होगा, ये तो हमको नहीं ध्यान में है, हो सकता है। देखिए बहुत सारी चीज़ें तो थोड़ा कम यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, तो एडिशनल बुक तो लेना ही पड़ता। सेट इसीलिए सेट बनाने से फायदा होता है ना कि मतलब आपको बहुत सारा अलग अलग चीज़ जानने को मिल जाता है। सेट क्यों कहते हैं लोग बनाने के, आपको तो रोज 100 क्वेश्चन आपको मिल रहा है, मतलब बहुत अलग क्वेश्चन था। और देखिए ऐसा नहीं है ना कि एक ही इंसान बना रहा है कि वो एक ही बुक पढ़ता है, क्लास में 40-50 बच्चे हैं, वो अलग अलग बुक पढ़ते हैं, अलग अलग जगह से क्वेश्चन लाते हैं, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा रहता है सबका अलग अलग डेली का। बताइएगा राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है पोषण। देखिए एक जो है वो डेयरी वाला भी होगा, तो उसमें अगर एक में अनुसंधान है, ठीक है, और एक डेयरी विकास बोर्ड है, तो विकास बोर्ड है वो आनंद में है, ठीक है, और अनुसंधान है वो करनाल में होगा, ये ध्यान रखिएगा। डेयरी विकास बोर्ड होगा तो आनंद होगा, और अनुसंधान होगा तो करनाल में होगा। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है तो बहुत अलग हो जाता है। गर्भाशय जो होती है, यूट्रस जो है वो कितना लंबा होता है? 7.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। यूट्रस जो है वो 7.5 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। और इसका अगर पूछेगा आकार कितना होता है, तो यूट्रस का मतलब कैसा आकार होता है? नाशपाती की तरह आकार होगा, और वजन बहुत कम 3.5 ग्राम 3.5 ग्राम जो है इसका वेट होता है यूट्रस का, और नाशपाती के आकार का होता है। तो देखिए मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है, और बच्चों में जो है बाल्यावस्था में 208 होगा। और सिर की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29 से 29 होता है। और फेशियल में 14, कपाल में 8 होता है, कपाल में 8 और फेशियल में 14 होता है। बताइएगा जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, इसका सर्वप्रथम जो है कौन से वैज्ञानिक ने मतलब इसको नाम दिया था, मतलब पता लगाया था इन क्रियाओं का? मार्शल हॉल थे, ठीक है। मार्शल हॉल जो थे वो सबसे पहले प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती है रिफ्लेक्स एक्शन, इसका पता लगाए थे। बताइए हिपेरिन जो होता है प्रोटीन, इसका उत्पादन किसके द्वारा होता है? हिपेरिन प्रोटीन होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमा होने से रोकता है, ये किसके द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है? यकृत के द्वारा। यकृत के द्वारा हिपेरिन का उत्पादन जो होता है वो यकृत के द्वारा। देखिए यकृत का बहुत सारा काम है, उसको एक बार यकृत को बहुत डिटेल में पढ़ लीजिएगा। हाँ उत्सर्जन करता है, देखिए पित्त में क्या होगा, उत्सर्जन तो वो करेगा, और अगर जमा करने की बात हो तो पित्ताशय में होगा। और ये जो बायोलॉजी का भी या केमिस्ट्री का जो कोई टर्म होता है तो उसका इंग्लिश भी ध्यान में रखिएगा, इंग्लिश को ही कभी कभी हिंदी में उसी तरह से लिख दिया रहता है। बताइएगा जो बगदाद है वो कौन से नदी के किनारे है? टाइग्रिस नदी के किनारे। और बर्लिन स्प्री नदी के किनारे। बर्लिन जो है वो स्प्री नदी के किनारे। ये सब बॉक्स वाला होता है जैसे कोई कौन से नदी के किनारे, सब थोड़ा बहुत देखा कीजिएगा, एक दिन सारा मत देख लीजिएगा, सब इधर उधर हो जाएगा उलट पुलट।
और काबुल जो है अफगानिस्तान में, वो किस नदी के किनारे है? वो काबुल नदी के किनारे ही है। पता है जो हमारे यहाँ जो बारिश होती है तो सबसे ज्यादा किसके कारण होती है? कौन से मानसून में, कौन से मानसून के कारण सबसे ज्यादा होती है बारिश? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। सबसे पहले कहाँ आती है? केरल में आती है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो केरल में आती है सबसे पहले। और हमारे यहाँ की जलवायु कैसी है भारत की? उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। बताइए अगर तमिलनाडु के तट पे बोला जाए तो सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वो किसके कारण होगी? लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी। देखिए मैप से इसको समझाने में जैसे होता है ना कि केरल इस साइड, ये ऐसे हमने मैप से ज्यादा अच्छे से होता है। हाँ मैप से ही याद भी ढंग से होगा, ठीक है। ये दक्षिण पश्चिम जो है, उत्तर पूर्वी मानसून जो है, तो उत्तर पूर्वी मानसून कब होता है? देखिए ये दो तरीके से पूछेगा। या तो पूछेगा लौटती हुई मानसून के कारण सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो तमिलनाडु में। और लौटती हुई मानसून जो है उत्तर पूर्वी मानसून है, तो वो भी तमिलनाडु ही हुआ। या फिर ये भी पूछेगा कि ठंड के मौसम में, क्योंकि जब केरल में जब ये क्या 1 जून में गर्मी होता है ना, जिस टाइम ये दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है, जब लौटती हुई मानसून है वो उस टाइम पे ठंड हो जाता है। जिसके कारण ये भी पूछेगा कि ठंड के कारण बारिश होगी तो तमिलनाडु के तट पे होती है, कोरोमंडल तट पे। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून का जो है टाइम कब से कब तक होगा, तो जून से सितंबर तक होगा। और कितनी % बारिश होती है इसके कारण? 73.7% होता है। और ये भी क्वेश्चन था ना कि तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा जो है वो किस मानसून के कारण होगा, तो लौटती मानसून या फिर उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है। देखिए इसमें शाखा भी होता है, मतलब जो बंगाल की, एक तरफ क्या अरब सागर है और एक तरफ बंगाल की खाड़ी है। तो ये मानसून जैसे उष्णकटिबंधीय मानसून होता है ना, कि पहाड़ी की वजह से हम लोग कहाँ विषुवत रेखा के थोड़े आसपास में ही पड़ते हैं ना, विषुवत रेखा जोन में पड़ते हैं, उष्णकटिबंध जोन में पड़ते हैं। तो जब मानसून आता है ना, तो इस दोनों की वजह से अरब सागर और ये जो हिंद महासागर है, इसके बंगाल की खाड़ी, इसकी वजह से बट जाता है, 2 भाग में बटता है, ठीक है। दोनों तरफ से होता है, अरब सागर में भी और बंगाल की खाड़ी में भी होता है। और जो अरब सागर की जो की वजह से जो आएगा वो ज्यादा शक्तिशाली मानसून होता है। ये पूछेगा तो पूछेगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून में लाए गए कुल आर्द्रता का जो है 65% भाग जो होगा वो अरब सागर से होगा, और 35% भाग जो होगा वो बंगाल की खाड़ी से होगा। ये याद करिएगा, 65% भाग अरब सागर का होता है और 35% भाग बंगाल की खाड़ी का होता है। और कहीं पे बारिश नहीं होने का रीजन ये भी होता है कि जब जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं ना कि राजस्थान में बारिश नहीं होती, क्यों होती है? कि वहां पे का जो जैसे कि बारिश क्यों होती है कि जब मानसून या बादल आता है तो किसी चीज से टकराएगा तो बारिश होती है। लेकिन वो क्या होता है, वो जो पहाड़ी है ना, वो उसके वो समानांतर हो जाता है उसके, ठीक है। तो वो टकराता ही नहीं है, वो सीधे वहां से चली जाती है, इसलिए वहां पे बारिश नहीं हो पाती है, वो छाया वृष्टि क्षेत्र में पड़ जाता है। बताइए मिट्टी जो होता है सबसे कहा जाए उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी कह लीजिए या फिर दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। कछारी मिट्टी इसलिए कहा जाता है कि जलोढ़ मिट्टी इतना उपजाऊ क्यों होता है, क्योंकि बाढ़ आता है हमेशा, मतलब ये बहाव वाले पानी से ही बनता है ना जलोढ़ मिट्टी, तो इसी को कछारी मिट्टी कहेंगे या फिर या दोमट मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी भी 2 तरह का होता है। जैसे देखिए ये मानते हैं कि कोई किनारा है नदी का, ठीक है, यहाँ पे पानी आया तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे पानी आता है तो वो बार बार आएगा, नया नया मिट्टी आते रहेगा हमेशा, ठीक है, बार बार आएगा तो यहीं पे नया वाला बनेगा। लेकिन कुछ क्या होता है कि किनारे से दूर जाके किसी जमाव होता है, कुछ मिट्टियों का किनारे से दूर जाके जमाव होगा तो वो पुराना हो जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर, और नई जलोढ़ को खादर। होता है कि नया कपड़ा खरीदने की बात होती है तो उसे नया को याद रखेंगे तो वो खादर मिट्टी, और पुराना को जो है वो बांगर जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। तो इसमें भी अगर दोनों में पूछेगा कि कौन सी मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होती है, तो जो जमाव हुआ रहेगा वो ज्यादा उपजाऊ होती है। देखिए अगर इसी में पूछेगा कि सबसे कम जल धारण करना होता है तो जो बलुई दोमट मिट्टी होती है ना, वो सबसे कम जल धारण करने की क्षमता होती है, उसमें बलुई मिट्टी में सबसे कम जल धारण होता है। देखिए कितने क्षेत्रफल पे है ये मिट्टी? भारत के लगभग जलोढ़, देखिए ये ना अलग अलग, जैसे कि लूसेंट में 22% क्षेत्रफल पे दिया हुआ है, लेकिन यही आप दूसरे बुक में पढ़िएगा तो 33.5% या एनसीईआरटी में भी, और ये घटना में भी वही दिया हुआ है, लेकिन लूसेंट में 22% ही दिया हुआ है क्षेत्रफल पे पाया जाता है। एनसीईआरटी वाला ही। हाँ बताइए भारत में जो मृदा विज्ञान है इसको क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है, पेडोलॉजी कहा जाता है। और बताइए इसमें किसकी बहुलता होती है जलोढ़ मिट्टी में?
पोटाश की बहुलता होगी, इसमें पोटाश की बहुलता होगी। देखिए इसमें भी क्या होगा ना कि दो तरह से पूछता है, जैसे कि एक सीधे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि शिवालिक के गिरिपदीय क्षेत्र में जो है पाया जाता है जो जलोढ़ पंख पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसको भावर कहते हैं। ठीक है, शिवालिक के गिरिपदीय क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाएगी जलोढ़ मिट्टी, वो भावर कहलाती है। जलोढ़ क्षेत्र होता है वो भावर होता है। और भावर के दक्षिण में जो गाद बनाएगा, गाढ़ा सा बनाएगा नहीं, उसको ही तराई कहते हैं। हम लोग तराई क्षेत्र पढ़ते हैं ना, उत्तराखंड का तराई क्षेत्र, यही होता है तराई क्षेत्र। शिवालिक का जो गिरिपदीय क्षेत्र का मतलब है कि कोई कटोरे की तरह जो कोई क्षेत्र बना रहा है, घिराव कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे जो मिट्टी जलोढ़ मिट्टी जमा होती है उसको हम लोग भावर बोलते हैं। ये खादर और बांगर अलग है, और वहां पे जब आपको भावर बोलते हैं। और भावर के दक्षिणी क्षेत्र में जो है जहाँ पे दलदल गाढ़ी मिट्टी का जमाव हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तराई। इसी को तराई कहा जाता है। देखा केसर के लिए जो है कौन सी मिट्टी होती है, काली मिट्टी, करेवा की मिट्टी जिसको बोलते हैं, ये कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर में होता है। केसर को जफरान भी बोलते हैं। तो इसी में एक कोई मिट्टी था जो चिपचिपा हो जाता है, क्या हुआ। अब देखा सबसे ज्यादा जल धारण करने की क्षमता कौन सा मिट्टी में होती है, चिकनी मिट्टी जो होती है। चिकनी मिट्टी में सबसे ज्यादा जल धारण करने की क्षमता चिकनी मिट्टी में होती है। हमको लगता है चिकनी मिट्टी काली मिट्टी को ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था कि तीव्र जल धारण करने की क्षमता काली मिट्टी में होती है। रेगुर तो काली मिट्टी को बोलते ही हैं, लेकिन चिकनी मिट्टी का कोई अलग से तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है प्रकार में, अलग होता है। लेकिन इसमें भी लिखा हुआ था कि तीव्र जल धारण करने की क्षमता काली मिट्टी में होती है, और एक जगह लिखा हुआ था कि जल धारण करने की क्षमता जो है चिकनी मिट्टी में ज्यादा होती है। इसमें कहीं दोनों सेम ही तो नहीं होता है। देखिएगा अगर पूछेगा कि क्षारीय मृदा क्षेत्र सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है, तो यूपी में वो, और गुजरात में लवन वाला जो होगा वो लवणीय मृदा क्षेत्र सबसे ज्यादा गुजरात में होगा, और क्षारीय मृदा क्षेत्र जो है वो सबसे ज्यादा यूपी में होगा। देखिएगा जो फसलों के लिए जो है मिट्टी का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, 6 से 7 के बीच में। देखिए ना वो ज्यादा अम्लीय होना चाहिए ना ही ज्यादा क्षारीय होना चाहिए, ठीक है, तो 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। मान लीजिए पता नहीं मुल्तानी मिट्टी होता है, वो भी तो मिट्टी है। अच्छा बताइएगा अम्लीयता हटाने के लिए क्या मिलाया जाता है, जैसे कि कोई मिट्टी ज्यादा अम्लीय है, ठीक है, तो उस पर तो खेती किया नहीं जा सकता, तो उसमें चूना मिलाएंगे, ठीक है, उसमें चूना मिलाएंगे। और कोई मिट्टी अगर ज्यादा क्षारीय है तो उसकी क्षारीयता घटाने के लिए जिप्सम मिलाते हैं। याद रखिए अम्लीयता को घटाने के लिए चूना मिलाया जाता है, और उसकी क्षारीयता को घटाने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। या फिर क्वेश्चन में ऐसे भी दे देगा कि मिट्टी के खारेपन को कम करने के लिए, तो वो क्षारीयता ही है, उसको कम करने के लिए जिप्सम मिलाएंगे। ठीक है, मिट्टी में भी ना बहुत, जैसे काली मिट्टी है, तो काली मिट्टी कैसे बनती है, बेसाल चट्टान जो होता है उसके अपक्षय या अपर्दन मतलब टूटने फूटने से बनता है। और ये कितने % भाग पे काली मिट्टी होती है, 16.6% भाग पे काली मिट्टी। इसी को ना हम लोग लावा मिट्टी भी बोलते हैं, कहीं पे लावा मिट्टी, या फिर हाँ काली मिट्टी को या चेरनोजेम भी बोला जाता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चेरनोजेम जो है वो काली मिट्टी को ही बोला जाता है, ये याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा नहीं मतलब ये नमी रोक के रखती है, ठीक है, इसको ना नमी, काली मिट्टी जो है इसमें नमी रोकने की क्षमता होती है। और इसलिए होता है, देखिए इसमें क्या होता है ना कि जैसे आप पानी डालें, ठीक है, तो ये चिपचिपा और कठोर हो जाएगा, और जैसे ही सूखेगा ना अपने आप इसमें दरार पड़ जाता है काली मिट्टी में। इसलिए जो है ना इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। ये भी याद रखिए स्वतः जुताई वाली मिट्टी जो है वो किसको कहा जाता है, काली मिट्टी को। इसमें ये भी होता है सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम सिंचाई की जरूरत होती है, ठीक है, इसमें सबसे कम, क्योंकि क्या होता है इसमें जो नमी रोकने की क्षमता ज्यादा है, इसलिए इसकी सिंचाई की जरूरत बहुत कम होती है। काली मिट्टी को ही स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, और इसमें तीव्र जल धारण करने की भी क्षमता होती है। काली कपास की मिट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती होती है। और ये भी ऑप्शन में मतलब ये ऑप्शनल है कि कौन से क्षेत्र में होगा, तो झारखंड के राजमहल क्षेत्र में जो है काली मिट्टी अधिकता में पाई जाती है, झारखंड के राजमहल क्षेत्र में। क्या हाँ फसल भी पूछता है, जैसे कपास के लिए हो गया सबसे ज्यादा, इसमें क्या होता है कपास के लिए उपयुक्त होती है काली मिट्टी। अन्य फसल भी जैसे गेहूं बाजरा वगैरह भी लगाया जा सकता है, लेकिन कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, इसलिए इसको कपास की मिट्टी भी कहते हैं। लगाने के लिए तो लोग लगा ही लेते हैं, इसमें भी जैसे गेहूं ज्वार बाजरा लगाया जाता है, लेकिन एक होता है ना कि इस मिट्टी में ये फसल ज्यादा अच्छे से होगा, तो इसके लिए ये है। और ये भी है कि मालवे के पठार पे तो काली मिट्टी ही पाई जाती है, मालवे के पठार पे भी याद रखिएगा काली मिट्टी पाई जाती है। देखिएगा लाल मिट्टी जो है वो कितने % भाग पे है, 26.8%, ठीक है, 26.8% भाग पे जो है वो लाल मिट्टी पाई जाती है।
और लाल मिट्टी जो है ना मूलतः अम्लीय प्रकृति की होती है। लाल मिट्टी जो होती है वो अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है और ये कायांतरित सेलों के विघटन और वियोजन से सबके बनने का क्रिया याद रखिए। जैसे जलोढ़ मिट्टी तो पता ही है, वो तो अब आएगा, आप समझ में आ जाएगी, बहाव कटाव से बना है। काली मिट्टी विशाल चट्टानों के टूटने फूटने या अपक्षय अपरदन से बनती है। उसके बाद क्या है, लाल मिट्टी, ये कायांतरित सेलों के विघटन और वियोजन से बनेगी लाल मिट्टी जो होती है वो। और लेटराइट मिट्टी हमेशा जो होता है मानसून जलवायु जो होता है, ठीक है, तो उसके आर्द्रता और शुष्कता में जो परिवर्तन होता है उसके परिणाम स्वरूप लेटराइट मिट्टी बनती है। देखिए लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी में ये होता है कि दोनों में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। अब पूछा कि लेटराइट मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ पे होगा, तो केरल में सबसे ज्यादा, उसके बाद महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा जो है, अगर ऑप्शन में केरल नहीं है तो महाराष्ट्र लगा दिया, लेकिन सबसे ज्यादा जो है उसके मालाबार तट पे जो है, केरल के मालाबार तट पे सर्वाधिक विस्तार होता है लेटराइट मिट्टी का। और देखिए लाल मिट्टी जो होती है ना, इसमें ह्यूमस की बहुत कमी होती है। तो लाल मिट्टी का जो रंग लाल होता है किसके कारण होता है, लो ऑक्साइड के कारण होता है। और अगर इसको जलयोजित रूप में देखेंगे तो इसका रंग